जिस घर में कोई मर जाए उस घर में एक आदमी रह ही नहीं सकता, और रहेगा तो वो मरेगा, वो जिंदा नहीं रह सकता है। क्यों? सारी जिंदगी की फिल्म उसके दिमाग में चलती रहती है, जो मर गया है उसको लेकर, और उसके चलते केवल मौत नजर आती है, जीवन नजर नहीं आता, जीना पसंद नहीं उस समय रहता। तो हम और आप सब मिलकर के उस आदमी को समझाते हैं, बुझाते हैं, उसके साथ बैठते हैं, रोते हैं, बातें करते हैं, कुछ इधर की कुछ उधर की, कुछ यहाँ की कुछ वहाँ की। धीरे 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 उसका जो मन है वो साहसी हो जाता है, और वो फिर से इस दुनिया को जीने लगता है, और संसार चालू हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, दुख में चाहे कोई भी हो उसका साथ देना चाहिए। अपने साथ किसी का विवाद हो गया, झगड़ा हो गया है, तो भी साथ दो दुख आने पर किसी का। यह मैं लिखित में दे सकता हूं कि विवाद सदैव रहता, सदैव नहीं रहता है। विवाद का भी समय है, ईर्ष्या का, झगड़े का, दुश्मनी का भी समय है। वह भी एक दिन स्वयं मिट जाता है, उसे मिटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? विवाद अगर चले भी साल, 2 साल, 4 साल, तो विवाद करने वाला प्राणी ही नहीं रह जाता है, तो विवाद खत्म। आदमी गया, विवाद खत्म, उसके साथ ही विवाद भी चला जाता है। कितनी पार्टी, कितने झगड़े, कितने गांव में पार्टियां, कितने दुश्मनियां खत्म नहीं हो रही, और जिनकी दुश्मनियां थी वो मर गए, कोर्ट भी खत्म हो गया, कचहरी भी खत्म हो गई, वकील भी खत्म हो गया, केस भी खत्म। जिसके ऊपर चल रहा था केस वो मर गया, तो सारा केस समाप्त हो गया। ऐसे ही आपका और आपके घर में पड़ोसी के साथ, आपके घर में रिश्तेदार के साथ जो विवाद है, वो विवाद सदैव नहीं रहेगा। क्यों? मैंने कहा ना, विवाद क्यों नहीं रहेगा? विवाद विवादी के साथ ही चला जाता है, वो रहता नहीं है। और जो आदमी विवाद करता है अपने स्वार्थ के लिए, वो आदमी जल्दी मरता है। ये भी ध्यान रख लो, किसी का भी नाम गिन लो आप। अपने स्वार्थ के लिए जो दूसरे को दुख करे, बदनाम करे, परेशान करे, वो आदमी शीघ्र मरेगा, जल्दी मरेगा, जल्दी मिटेगा। उसको कोई भी मिटने से रोक नहीं सकता है। इसीलिए मेरे ऋषि कहते हैं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हे मानव, तू सबका कल्याण होते हुए देख, तू किसी का नाश होते हुए मत देख। ऐसी कामना तेरे मन में स्वप्न में भी नहीं आनी चाहिए कि तेरी आंखें किसी का पतन देखें। तू केवल उत्थान के लिए पैदा हुआ है, तेरा और तेरे समाज का भी उत्थान होना चाहिए। ये परमात्मा कहते, ऋषि कहते हैं, और हम तो ऋषियों की संतान हैं, उनके ही वचनों का पालन करते हैं। तो हमारे हृदय में ईर्ष्या के लिए कोई स्थान नहीं है। तत्व पुरुषो न धीमहि, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी ने श्री व्यास जी को कहा कि क्या करना चाहिए जिससे तुम संतुष्ट हो जाओ। तो भगवान व्यास जी ने कहा, देखो ब्रह्मदेव, महाभारत की घटनाओं को लेकर मैं बहुत व्यथित हूं, व्याकुल हूं, परेशान, दुखी हूं। मेरा मन नहीं लगता है। मैं चाहता हूं कि जो घटना मैंने देखी है उन घटनाओं को मैं रच दूं, इतिहास बना दूं। अर्थात वेद व्यास ब्रह्मा जी से आज्ञा ले रहे हैं कि मैं महाभारत लिखना चाहता हूं। महाभारत लिखने का मतलब समझ लेना, महाभारत का मतलब होता है गीता भी लिखना चाहता हूं। महाभारत का ही एक अंश गीता है, एक पर्व गीता है। महाभारत में कई पर्व हैं, जैसे खंड होते हैं, अध्याय होते हैं, ऐसे पर्व होते हैं। जैसे हमारी भाषा में 10वीं 12वीं बोलते हैं, शास्त्री आचार्य बोलते हैं, MA BA बोलते हैं, ऐसे ही इस भाषा में हमारी जो पूर्व भाषा है उसमें पढ़ाई की क्लासों का भी नाम जो है अलग अलग है।
पूर्व मध्यमा। पूर्व मध्यमा किसको कहते हैं? 8वीं को। उत्तर मध्यमा, उत्तर मध्यमा कहते हैं 9वीं को। मध्यमा 10वीं को। अब आप ये समझ लो ये भाषा क्या है। अब आज आपने पहली बार सुना है कि ऐसी भी क्लासों का नाम था पहले। 8वीं कक्षा में कोई पढ़ रहा है तो उसको क्या कहते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो तुम? तो वो क्या बोलेगा? 8वीं में पढ़ रहा हूं, ऐसा बोलेगा ना। राम ऐसा नहीं बताते थे, कृष्ण ये नहीं बताते थे कि हम कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं। इंद्रदेव से किसी ने पूछा कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे थे, कौन सी कक्षा में कौन से सन में पढ़े, तो मैं कहूंगा कि ये सन में मैं पूर्व मध्यमा में था, उत्तर मध्यमा में था। ये सन में मैं इस मध्यमा से उत्तर मध्यमा में आया। मध्यमा का दूसरा भी नाम है, बाद में नाम बदले, लोग 12th भी कहने लग गए, 12वीं भी कहने लग गए, उसके बाद में मिडिल भी कहने लग गए उसको। 12वीं तक जो स्कूल होता है मराठी में उसको माध्यमिक शाळा बोलते हैं, माध्यमिक। अब आप समझ लो। मध्यमा उंगली का भी नाम है मध्यमा। आपकी मध्यमा उंगली कौन सी होती है? सबसे बड़ी उंगली का नाम मध्यमा है। इसीलिए पढ़ाई का सबसे मजबूत जो बेस है वो 12वीं होता है। 12वीं कक्षा अगर आपकी हो गई तो आप समाज के हर तबके में हर जगह जा सकते हैं। हर नौकरी के लिए आप कैपेबल हैं, हर नौकरी के लिए। केवल यह है कि 2-4 साल और लगेंगे, पर आप जो चाहें सो कलेक्टर बनो, आपको जो बनना है बनो। 12वीं के बाद 2-4 साल जो जरूरत की और पढ़ाई है उसे कर लो। आप वकील बन जाएंगे, जज बन जाएंगे, मजिस्ट्रेट हो जाएंगे, IPS हो जाएंगे, DG DGP जो चाहे सो हो जाएंगे आप। पर भैया मध्यमा के बगैर कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम इस समय कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं इस समय? आप इस समय मध्य भूमि पर बैठे हैं। नीचे पाताल है और ऊपर, और आप कहाँ बैठे हैं? कमाल की बात। इसीलिए संसार में सबसे सुखी आदमी कौन होता है? तो कहा मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो व्यक्ति है, मध्यम श्रेणी का आदमी सबसे ज्यादा सुखी होता है। उससे नीचे का आदमी दुखी और उससे ऊपर का भी दुखी है। ये पक्की बात है कि आदमी ज्यादा बड़ा हो जाए तो वो झूठ बोलता है, सुखी अगर कहता है तो वो सुखी है नहीं। और नीचे का भी आदमी कहे कि मैं सुखी हूं आपकी कृपा से, तो वो भी झूठ बोल रहा है, वो भी सुखी नहीं है। सुखी मिडिल क्लास का आदमी होता है, मध्यम श्रेणी का आदमी सुखी होता है।